नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ जा रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए ताकि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझेंगे और जिसमें ट्रिक के बारे में जानेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को हम सरलतापूर्वक समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, हम करेंगे क्या चीज़ कि इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं उसे समझिए। रटने का कोई प्रयास नहीं करना है, बस केवल समझना है। इसके बाद हम सवालों को देख रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे इसमें पहले क्या आता है कि साइन आता है, फिर कास आता है, टैन आता है, फिर इसके बाद सेक आता है, फिर कोसेक लिख सकते हैं, फिर टैन कॉट लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ये जो होते हैं एक अनुपात होता है, अनुपात होता है। इनका जो संबंध होता है किसी कोण से होता है। अब कोण में करेंगे क्या चीज़, कोण में हम करेंगे क्या चीज़, इनके साथ में जो होता है कोण लगा, जिसे हम कह देंगे साइन। मान लीजिए कि थीटा पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब करेंगे क्या चीज़, अब यहाँ सभी कोणों पर जो अनुपात दिया है इसके साथ हम कोण लगा देंगे। जैसे साइन थीटा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका टैन थीटा हो जाएगा। ये तीन अनुपात एक साथ में रखे जाते हैं और ये जो तीन अनुपात में साथ रखे, इसका व्युत्क्रम के रूप में देखा जाएगा तो ये कोसेक थीटा। इसका जो है कि सेक थीटा बोला जाता है, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। ये थीटा के रिस्पेक्ट में रख देंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या चीज़ कि इनको अगर हम चतुर्थांश के रूप में देखेंगे, जिसे हमारे पास अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो इस तरह से चतुर्थांश बनाया जाता है। होता क्या है कि इसमें एंटी क्लॉक वाइज हम लोग काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर 0 अंश लिखा जाता है, यहाँ पर 90 अंश आ जाता है, यहाँ 180 अंश आता है और यहाँ 270 अंश आ जाता है। पूरा जब एक रिंग आप घूम जाओगे तब जाकर 360 अंश आएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखा कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि 0 से लेकर 90 अंश के बीच के जो कोण होंगे वो प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। यानी प्रथम चतुर्थांश में 0 से कहाँ तक, 90 अंश तक को आप क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। यानी 0 से लेकर 90 अंश तक के बीच में कोई भी अगर कोण आ जा रहा है तो उसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ये हो गया। और दूसरा में क्या होगा कि ये 90 अंश से लेकर 180 अंश के बीच की बात करेंगे तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। और तृतीय चतुर्थांश की अगर बात कर रहे हैं तो 180 अंश से लेकर 270 अंश के बीच का जो एंगल्स आता है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में आता है। चतुर्थ में क्या होगा कि 270 अंश से लेके 360 अंश का ये जो कोण आता है वो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। इस चीज़ को आप सदैव समझेंगे, याद रखेंगे कि 0 से लेकर 90 अंश के बीच के जो एंगल्स होते हैं, जो कोण आएंगे, उसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका 90 अंश से लेके 180 अंश के बीच का जो कोण आएगा उसको द्वितीय चतुर्थांश, और 180 अंश से लेकर 270 अंश के बीच का कोण जो होगा ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। और 270 अंश से लेकर 360 अंश के बीच का जो कोण रहेगा वो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो हम करेंगे क्या चीज़ कि आपको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या होता है। हम चिन्ह के बारे में पहले जानेंगे, चिन्ह के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जब चिन्ह सीखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है चिन्ह, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होता है। 6 अनुपात है, इसमें भी रखेंगे 6 अनुपात, इसमें भी 6 अनुपात रखेंगे, इसमें भी 6 अनुपात लेकर चलेंगे, इसमें भी 6, मतलब चारों चतुर्थांश में हम 6 सभी अनुपातों को लेकर चलेंगे, 6 अनुपात को लेकर चलेंगे। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में, तो इसमें आल मतलब ये पूरे साइन, कास, टैन सब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, सभी आल मान पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में। यानी कि प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे
तो आल, आल का मतलब आल पॉजिटिव। आल का मतलब जैसे ले लिया जाए, जैसे ले लिया जाए कौन कौन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा, कास का भी वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा, टैन का भी वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा, कोसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा, सेक का भी वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा और काट का भी वैल्यू। इस मतलब 6 अनुपात के वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। और द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें जिसे एक ट्रिक होता है ए एस टी सी, ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें ए माना जाता है, ए का मतलब आल, यस का मतलब साइन होता है और टी का मतलब टैन और सी का मतलब कास होता है। तो ये सब पॉजिटिव के रूप में रखे जाते हैं, ये भी पॉजिटिव के रूप में रखे, ये भी पॉजिटिव के रूप में रखे जाते हैं। तो देखा जाए कि द्वितीय चतुर्थांश में हम केवल साइन और साइन का व्युत्क्रम ले लेंगे यानी कोसेक, ये दोनों वैल्यू आपके पॉजिटिव रखे जाएंगे। और अदर जो हो जाएगा, और अदर का मतलब हो जाएगा कि साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए तो ये 4 ठो बच रहा है, तो ये चारों जो है आपका ये नेगेटिव में आ जाता है। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा और अदर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और तृतीय की जब बात करेंगे हम लोग तो इसमें टी का मतलब टैन और टैन का विक्रम जो हो जाएगा कॉट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपका पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका विक्रम कॉट ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और अदर जो हो जाएगा, अदर का मतलब अन्य जो हो जाएंगे नेगेटिव। अदर का मतलब ये साइन कॉस कोसेक और सेक ये सब जो हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो सी का मतलब कास और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। कास और सेक, कॉस और सेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तब अदर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस बात को अदर का मतलब होता है कि छठे अनुपात है तो जो 2 ठो ले लिया जा रहा है तो अन्य जो जिसे हम कास और सेक ले लिए, कास और सेक लिए तो इसको पॉजिटिव बता रहे हैं, तो ये साइन और कोसेक और टैन और काट ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव चतुर्थ चतुर्थांश में। इतना आपको यह याद रखना होगा। जिसे में देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर कास और सेक पॉजिटिव है और अदर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कास और सेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी ये दोनों और ये दोनों मतलब चारों आपके निगेटिव हो जाएंगे। अब देखा जाए जैसे हम करेंगे क्या चीज़ कि जब प्रथम चतुर्थांश की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, कि इस तरह से ध्यान देना होगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आता है। अगर यहाँ 0 अंश है, यहाँ आपका 90 अंश है और यहाँ 180 अंश है और यहाँ 270 अंश है और यहाँ 360 अंश, एक रिंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो चेंज होता है किस पर रेशियो जो होता है, रेशनल यानी कि अनुपात किस किस चीज़ पर चेंज होता है। अनुपात जो होता है जब चेंज किस पर होगा, चेंज अनुपात जो होता है किस पर चेंज होता है, तो चेंज जो होगा वो 90 अंश और 270 अंश पर चेंज होता है। इतना आपको याद रखना होगा कि अनुपात जो होता है वो 90 अंश और 270 यानी कि जो लंब होता है इस पर चेंज होगा और इस पर चेंज नहीं होता है। तो नो चेंज हम यहाँ लिख देंगे, नो चेंज की बात करेंगे। अगर नो चेंज की जब बात करेंगे तो आपको यह याद रखना होगा कि किस पर नहीं चेंज होगा, यानी कि 0 अंश 180 अंश और 360 अंश, यानी कि 0 अंश 180 अंश और 360 अंश ये इस पर चेंज नहीं होता। इतना आपको याद रखना होगा। पहले तो इतना याद रखेंगे कि 90 अंश और 270 अंश पर चेंज नहीं होता है, लेकिन 0 अंश 180 अंश और 360 अंश पर चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिससे अगर हम कह देंगे पहले प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन आएगा, प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे। प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आता है, जिससे हम क्या करेंगे, 0 अंश लिखेंगे, 0 अंश आप प्लस थीटा, तब भी आपका ये अपना याद रखेंगे कि 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो इसमें जाएगा, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। तो इसमें जाने की जो स्थिति रहेगी वो प्रथम चतुर्थांश की, तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। फिर 90 में कुछ घटाएंगे तब भी इसमें आएगा, तो यानी कि 90 माइनस थीटा ये भी आपका कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। और देखिए यहाँ जब पूरा एक रिंग किया जाता है तो एक रिंग के बाद फिर उसमें जाएगा, तो 360 के बाद जब इसमें जाएगा यानी कि 360 अंश प्लस थीटा, ये आप याद रखोगे कि ये तीनों चीज़ ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आता है।
इतना आपको यह ध्यान रखना होगा। हाँ, दूसरी चीज़ द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे, अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ आप याद रखेंगे कि नहीं इसमें कौन कौन चीज़ आता है। इसमें कौन कौन चीज़ आता है, 0 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, फिर इसके बाद 90 अंश माइनस थीटा, फिर 360 अंश माइनस प्लस थीटा, ये आपके प्रथम चतुर्थांश में आ गए। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। फिर द्वितीय चतुर्थांश की जब बात करेंगे हम लोग तो देखो 90 में कुछ जोड़ोगे यानी कि 90 अंश प्लस थीटा, ये भी आपका द्वितीय चतुर्थांश। फिर इसमें से कुछ घटाओगे यानी 180 अंश माइनस थीटा। भाई 180 अंश यहाँ पर है, घटा देंगे तो ऊपर जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद इसमें यानी द्वितीय चतुर्थांश में आता है 90 अंश प्लस थीटा, ये द्वितीय चतुर्थांश की स्थिति है। फिर इसके बाद 180 अंश माइनस थीटा, इतना आपको याद रखना कि तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे हम लोग, ये तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो 180 अंश प्लस थीटा ये हो गया, और इसके बाद 270 अंश माइनस थीटा, ये तृतीय, इसमें जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा, घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे अगर तो इस पर आ जाइए, देखिए यानी ये हो जाएगा आपका 270 अंश प्लस थीटा। अब घटाएंगे तो यहाँ ना है 360 अंश रूलिंग करने के बाद, घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा, तो घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा यानी कि 360 अंश माइनस थीटा, इसमें आ जाएगा। अब माइनस में घटाएंगे ना तो यानी कि थीटा 0 अंश माइनस थीटा, यानी इतना ध्यान रखेंगे। यानी हम देख रहे हैं कि ये माइनस थीटा जो होता है ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, प्लस जो थीटा रहेगा वो प्रथम चतुर्थांश में आता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, इस हिसाब से हमको याद रखना होगा। पहले चीज़ की आप इसी बात को याद रखोगे कि जो चेंज होता है या चेंज जब होगा तो चेंज जब अनुपात होगा तो किस में जाएगा, चेंज जब अनुपात होगा तो किस में जाएगा। अगर जिसे मान लीजिए कि साइन है तो चेंज अगर होगा 90 अंश पर किस पर चेंज होता है, इतना पहले 90 अंश और 270 अंश पर चेंज होता है। तो अगर साइन है तो इसको लिखोगे कास, ठीक। अगर कास है तो लिखोगे साइन। अगर टैन अगर आ गया है आपका तो लिखोगे कॉट। अगर कॉट आ गया तो क्या लिखोगे, टैन। अगर सेक आ गया तो क्या लिखोगे, कोसेक। अगर कोसेक है तो क्या लिखोगे, सेक। इस बात को आप याद रखोगे कि जब चेंज होगा तो किस पर चेंज होता है, 90 अंश पर और 270 अंश पर चेंज होता है। तो साइन लिखेंगे और साइन का तब कास हो जाएगा, और कॉस का क्या लिख देंगे, साइन। टैन का क्या लिखेंगे, कॉट। कॉट का क्या लिखेंगे, टैन। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस बात को आप याद रखोगे। चीज़ और है, इतना जब अच्छी चेंज होगा आपको इतना याद रखना होगा किस पर चेंज होता है। तो हम लिखें चेंज जो होता है वो 90 अंश और 270 अंश में चेंज होता है, ठीक। और नो चेंज यानी 0 अंश पर भी नहीं चेंज होगा अनुपात, 180 अंश पर भी अनुपात नहीं चेंज होगा, और 360 अंश पर भी अनुपात नहीं चेंज होता है, ठीक है। चेंज किस पर होता है, किस बात, 90 अंश और 270 अंश पर। तो चेंज होगा किस में, साइन का क्या लिख देंगे, कास। कॉस का क्या लिखेंगे, साइन। टैन का क्या लिखेंगे, कॉट। कॉट का क्या लिखेंगे, टैन। और सेक का क्या लिखेंगे, कोसेक। कोसेक का क्या लिख देंगे, सेक। इस बात को ध्यान रखोगे। अब नो चेंज, नो चेंज किस पर नहीं चेंज होता है। तो आपको बताया गया था, पहले बताए थे कि नो चेंज का मतलब 0 अंश, ठीक। और 180 अंश और 360 अंश पर ये बदलता नहीं है। तो हम लिख दें फिर से कि 0 अंश, फिर इसके बाद 180 अंश और 360 अंश पर अनुपात नहीं चेंज होता है। तो नो चेंज की सीरीज जब बनाएंगे हम लोग, नो चेंज की जब सीरीज बनाएंगे तो जैसे अगर हम साइन लिखे हैं तो साइन ही लिखा जाएगा। अगर काश है तो काश ही लिखेंगे, अगर टैन है तो टैन ही लिखेंगे। देखो जो रहेगा वही यहाँ लिख देंगे। तो बताइए हम कोसेक का क्या लिखेंगे, तो कोसेक का लिखा दिया जाएगा कोसेक ही होगा। सेक का क्या होगा, तो सेक ही होगा। अगर कॉट की बात करेंगे तो कोट ही लिख देंगे। मतलब ये नो चेंज है, मतलब बदलता नहीं है। किस पर अनुपात नहीं होता है, 0 अंश पर भी अनुपात नहीं बदलता है, 180 अंश पर भी अनुपात नहीं बदलता है, और 360 अंश पर भी अनुपात बदलता नहीं है। एक चीज़ आप याद रखोगे, पहली चीज़ कि जो चतुर्थांश होता है इसमें
आल मान पॉजिटिव, आल मान पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाएगा, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर जो हो जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक, अदर नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, ये तो प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक, और ये तृतीय चतुर्थांश है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब देखो ये चतुर्थ चतुर्थांश में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, और अदर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा और अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रथम चतुर्थांश के बारे में, अनुपात पर। जैसे अब हम यहाँ लिखेंगे, जब कोण की बात किया जाएगा तो हम 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा। अब देखिए 90 अंश, यहाँ तो आपका 90 अंश है, यहाँ 180 अंश है, यहाँ 270 अंश है, यहाँ 360 अंश और 0 अंश है। तो जब हम 90 अंश को घटा देंगे तो यानी ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में आपको बताया गया है कि 90 अंश और 270 अंश पर ये चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज होने की जो दर बताए थे आपको, देखो साइन का क्या हो जाएगा कास, कास का क्या हो जाएगा साइन, टेन का क्या हो जाएगा काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक इसी तरह से हम यहाँ बदलेंगे, तो हम यहाँ लेकर चलेंगे तो 6 अनुपात को लिखा जाएगा इसे का, साइन 90 अंश माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कास 90 अंश माइनस थीटा, फिर टैन 90 अंश माइनस थीटा, फिर कोसेक, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, फिर इसके बाद सेक, सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा पर अनुपात चेंज होता है, 90 माइनस थीटा पर अनुपात क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा पर अनुपात जब चेंज होते हैं, यहाँ तो देखिए 90 पर अनुपात चेंज होगा तो साइन का क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, साइन का क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, साइन का क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, कॉस का क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, टैन का कॉट, मतलब इस तरह से चेंज कर देंगे। तो पहले अब देखिए, हम देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में आल मान पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश में आल मान पॉजिटिव, हाँ ध्यान दीजिए, यानी कि प्रथम चतुर्थांश आल मान पॉजिटिव, तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव यहाँ रख देंगे। तो ये भी पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी प्रथम चतुर्थांश था, यानी 90 माइनस थीटा, तो चिन्ह देख कर ही हम बता देंगे कि 90 में से कुछ घटाया जा रहा है तो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में आल मान पॉजिटिव हो गया। फिर कहा कि 90 अंश पर अनुपात बदल जाएगा, तो 90 पर अनुपात जब बदलेगा तो साइन का क्या बताएं, साइन का कास बताएं हम, साइन का कास होता है। तो इन 90 को हटा के जो यहाँ कोण रहता है उसी को यहाँ उतार देते हैं। अगर यहाँ ए हो तो ए लिख देंगे, यहाँ पर बी हो तो बी लिख देंगे, सी हो तो सी, मतलब जो कोण यहाँ लिखा रहेगा उसको यहाँ क्या करेंगे, उतार देंगे। फिर इसके बाद कास का क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, कास का साइन हो जाएगा, ई कोणवा यहाँ उतार देंगे। फिर टेन का क्या लिख देंगे, कॉट लिखेंगे, जो कोण होगा इसे उतार लेंगे। हमको 90 से मतलब नहीं है क्योंकि ये पहचान कराता है। कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जो था आपका प्रथम चतुर्थांश था, ये पूरा ये प्रथम चतुर्थांश है, इसे आपको याद रखना होगा। यानी कि अब हमको इधर से या इधर से दोनों साइड से हमको याद होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात अगर हम कर देंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ लिखा जाएगा चिन्ह पर, नब्बे अंश माइनस थीटा, ये तो लिख दिए। अगर यहाँ की हम बात करेंगे, प्लस की बात करेंगे, तो प्लस की बात जब करेंगे तो ये बताइए, प्लस की बात करेंगे तो प्लस पे जब आएगा तो किस चतुर्थांश में आएगा, प्लस हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, इस तरह से दिया गया था ना 90 अंश, तो ये माइनस इसमें आ जाता है, प्लस में इसमें आ जाएगा, कूद जाएगा, तो यानी कि 90 अंश और प्लस थीटा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। अगर ये 90 अंश माइनस थीटा कर देंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक,
90 अंश प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, 90 अंश माइनस थीटा तो प्रथम चतुर्थांश। तो ये देख रहे हैं कि ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है? द्वितीय चतुर्थांश में बात करेंगे तो आपका साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और कौन कौन नेगेटिव तब हो जाएगा? कास, सेक, कॉट और टेन, ये चारों जो हो जाएंगे आपके नेगेटिव, यही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम उसी तरह से सब फंक्शन को लिख डालेंगे। यहाँ लिखा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, सबके पूरा 6 अनुपात को हम लिख देंगे 90 प्लस थीटा के रूप में। तो 90 प्लस थीटा तो साइन हो गया। इसके बाद लिखेंगे कास 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, फिर लिखा जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, ये लिख देंगे। अब करेंगे क्या चीज़ की, जब यहाँ लिखने के बाद यहाँ देखा जाएगा कि पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन सा चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, तो खोजेंगे साइन और कोसेक, ये ही दोनों जो होता है, ये वाला और ये वाला, यही दो ठो केवल पॉजिटिव है। तो इसके आगे हम पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया भैया। इसके बाद कहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में कास, सेक, कॉट और टेन ये सब क्या है? नेगेटिव है। तो हम इसके सामने देख कर द्वितीय चतुर्थांश सामने नेगेटिव कर देंगे। सबके यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सब नेगेटिव कर दीजिए। अब क्या हुआ? आप जानते हो कि 90 अंश और 270 अंश, इस पर अनुपात जो होता है क्या होता है? चेंज होता है। इस पर अनुपात क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन का क्या बताते हैं? चेंज की अवस्था में बताए थे आपको कि जब साइन रहेगा तो इसको कास लिख देंगे, अगर कास रहेगा तो साइन लिख देंगे, और टैन है तो कॉट लिख देंगे, अगर कॉट है तो टैन लिख देंगे, सेक है तो कोसेक लिख देंगे, और कोसेक है तो सेक लिख देंगे। इस बात को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखो साइन है तो कॉस लिख देंगे, कॉस है तो साइन लिख देंगे, टैन है तो कॉट लिख देंगे, कॉट है तो टैन लिख देंगे, सेक है तो कोसेक लिख देंगे, कोसेक है तो सेक लिख देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखा जाए 90 अंश पर अनुपात चेंज होगा तो साइन का क्या लिखेंगे? कॉस लिख देंगे, और जो इससे मतलब नहीं रहेगा, पीछे जो एंगल्स लिखा रहेगा ना उसी को यहाँ उतार देते हैं। उतार दो भैया। कास है तो देखो कास है तो साइन लिख देंगे, थीटा उतार दो। जो अगर सी रहेगा तो यहाँ पर सी लिख देंगे। अच्छा टैन है ना, तो टैन का क्या लिख देंगे बेटा? कॉट लिख दो। फिर इसके बाद कोसेक का क्या लिख देंगे? सेक लिख देंगे। सेक का बताइए क्या लिखा जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? इस देखो कोसेक का सेक हो गया, और सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉट है टेन थीटा। भाई देखो ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एकदम कंठस्थ से कर देना है, ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा तब सही रहेगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दूसरी चीज़, अब आज ये हम तो ये अब हमको सीखना है 270 अंश पर। 270 अंश पर सीख लिया, पहले हम चेंज की अवस्था को समझ लें। ठीक, चेंज हम जानते हैं कि 90 अंश और 270 अंश पर अनुपात चेंज हो जाता है, तब 90 और 270 पर सीख लेंगे। अच्छा एक चीज़ और है कि जब हम जानते हैं कि जब चतुर्थांश की बात करेंगे इस तरह से लिखा जाएगा तो यहीं पर ना 270 अंश है, जब घटाएंगे कुछ भी 270 अंश यानी कि 270 अंश माइनस थीटा, तो यानी कि 270 अंश माइनस थीटा ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। ठीक, आगे जब कुछ जोड़ देंगे यानी कि 270 अंश प्लस थीटा, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। तो हमको यहाँ समझना है कि ये आपका द्वितीय तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा यानी 270 अंश में, ये आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। तो ये सीखने के बाद यहाँ पर जब हम लिख लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 270 अंश माइनस थीटा, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश की जब बात करेंगे हम लोग
तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या पॉजिटिव है, 270 अंश है, यहाँ 90 अंश है। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक, आई हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, टैन और कॉट ये दोनों ही केवल पॉजिटिव होते हैं, अदर जो होता है वो नेगेटिव होता है, छठो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब करेंगे तो यहाँ हमको तो पता है 270 अंश माइनस थीटा हो गया। ये तृतीय चतुर्थांश में ये लिखना हमको है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे। अब लिख दिया जाए कि साइन 270 अंश माइनस थीटा, फिर कास 270 अंश माइनस थीटा, सभी 6 अनुपात को लिखेंगे, कास हो गया। फिर लिख देंगे टैन 270 अंश माइनस थीटा, फिर कोसेक 270 अंश माइनस थीटा, फिर सेक 270 अंश माइनस थीटा, फिर इसके बाद कॉट लिख देंगे 270 अंश माइनस थीटा, इस तरह लिख देंगे। अब ये चीज़ आपको समझना है कि जब आप जान गए हो कि ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या है, टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी ये नेगेटिव है, तो टैन और काट को पॉजिटिव कर दीजिए। तो टैन कहाँ है, ये टैन है, इसको पॉजिटिव कर देंगे, अब कॉट को पॉजिटिव कर देंगे। और कहा है कि अदर जो होता है नेगेटिव होता है। अदर कौन कौन है, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा। और आप जानते हो कि आपको पता है कि 90 अंश और 270 अंश ये सब चेंज है, ये चेंज होता है। तो ये तो 270 अंश पे चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा तो किस पे चेंज होता है, साइन का क्या बताएं, कॉस बताएं, थीटा को यहाँ उतार दो। ठीक, इसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, इसका सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद अब देखा जाए, ये तो तृतीय चतुर्थांश का हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो 270 अंश प्लस थीटा हो जाएगा, तो 270 अंश प्लस थीटा, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में हमको पता है कि कास और सेक ये ही पॉजिटिव होते हैं, केवल अदर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तब इसको भी सीख लिया जाए इसी साथ में, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम लिखेंगे पहला साइन 270 अंश प्लस थीटा, फिर कास 270 अंश प्लस थीटा, फिर टैन 270 अंश प्लस थीटा, फिर यहाँ जाइए लिख दीजिए कोसेक 270 अंश प्लस थीटा, फिर इसके बाद हो जाएगा सेक 270 अंश प्लस थीटा, फिर काट हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा, आप जानते हो कि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कास पॉजिटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया, बकिया का है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दीजिए भैया, इसको नेगेटिव कर देंगे, हो गया। 270 अंश में बार बार बताए हैं कि चेंज होता है, तो चेंज कर दीजिए। साइन का क्या लिख देंगे, साइन का क्या लिखा जाएगा बाबू, कास, ये थीटा उतार दो, फिर इसका क्या हो जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह का अगला अगर आपको सूत्र चाहिए तो हमारा अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।